हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेटर माइंड्स। मेरा नाम है शुभम और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी एमसीक्यू सीरीज़ का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का टॉपिक नंबर 4 इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। अब जो हमने लास्ट जो वीडियोस में टॉपिक को एंड किया था रेडॉक्स रिएक्शन पे, जहाँ पे हमने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की बात करी थी, तो अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जो ऑक्सीडेशन होता है उसके हमारे डे टू डे लाइफ में क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, क्या वो अच्छे होते हैं, क्या वो बुरे होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमको देखनी है। तो मेनली यहाँ पे दो जो इफेक्ट है मेनली हम उनकी बात करने वाले हैं। एक तो हो गया कॉरोजन और एक हो गया हमारा रेंसिडिटी। ये दो हमारे मेनली इफेक्ट होते हैं, तो इनके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब एक और चीज़ की यहाँ पे कुछ वीडियोस में कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे कमेंट कर रहे थे कि भैया कोई एक जैसे पर्टिकुलर टॉपिक है, अब उसमें कह रहे हैं कि भैया इसमें कम ही क्वेश्चन क्यों है, इसमें और क्वेश्चन डालो इस टॉपिक के ऊपर। तो देखो मैं यहाँ पे ये बता दूं कि देखो टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस तो बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे, बट बात ये होता है कि वो सिलेबस के रेलेवेंट भी होने चाहिए। तो यहाँ पे उसकी टेंशन मत लो। देखो तुम अपनी कोई भी तुमको अगर कभी भी ऐसे डाउट हो कि यहाँ पे भैया ने कम एमसीक्यू डाल दिया इस वाली वीडियो में, तो किसी में तो ज़्यादा डाल दिया ऐसे करके, तो सिंपली क्या करो, अपनी एनसीईआरटी की बुक उठाओ और इवन मैं तो कहता हूँ कि तुम रिफ्रेशर उठा के भी देख लो, उसके बाहर तुम्हें कहीं पे भी कंटेंट नहीं मिलेगा। एकदम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट कंटेंट है वहाँ पे ना। वो मैं ये कह सकता हूँ कि कम दिया है मैंने, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं उससे एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा देके फ़ायदा नहीं है। सिलेबस के आउट ऑफ सिलेबस हमको नहीं जाना है, हमको उतना पढ़ना है जितना आप पे सिलेबस में है, क्योंकि इतना ऐसे भी एक्स्ट्रा नहीं करना, हमको मार्क्स भी देखना है साथ साथ। ठीक है, टॉपिक समझना बहुत अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है और क्यूरियोसिटी होती है तुमको उसके बारे में जानने, मुझे बहुत अच्छा लगता है सारी चीज़ें देख के। बट बात यह है कि अभी फिलहाल एक लिमिट, एक सिलेबस को भी हमको सेट करना है कि कहाँ तक जो सिलेबस है उसकी लिमिट है। अब दूसरी चीज़ ये यहाँ पे कि अगर मान लो जितने भी यहाँ पे एमसीक्यूज़, जो भी वीडियोस जितनी भी आ रही हैं, जितने भी यहाँ पे एमसीक्यूज़ है, उसका जो भी अगर पीडीएफ लिंक है वो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और डिस्क्रिप्शन में एक और चीज़, लाइव टेस्ट का लिंक भी मिलेगा। लाइव टेस्ट का लिंक क्या चीज़ है? लाइव टेस्ट का लिंक बोले तो यानी कि उस लिंक पर तुम क्लिक करोगे, उसके बाद सीधे जाओगे हमारी वेबसाइट के ऊपर, और जो भी तुमने वो वीडियो अटैम्प्ट करी है, जिसमें तुमने वो एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट किए हैं, वही सारे एमसीक्यूज़ एक टेस्ट की फॉर्म में वहाँ पे तुमको मिलेंगे, जिसमें कि तुम क्या कर सकते हो, उस टेस्ट को अटैम्प्ट करोगे। वीडियो देखने के बाद तुम कैसा परफॉर्म करते हो उस टेस्ट में, तो ये तुमको एक आइडिया लगेगा कि हमने जो वीडियो है उसमें चीज़ों को समझा या हमने बेवजह ऐसे ही उड़ा दिया, बस हवा हवा में उड़ा दिया वीडियो को। तो एक पता लगेगा तुमको कि हाँ कितना हमने, जो इतने क्वेश्चन अगर भैया ने हमको बताए, ये समझाए हैं यहाँ पे, तो उनका मेनली हमको कितना समझ आया उनमें से। तो मैं ये नहीं कह रहा कि तुमको मैं बहुत अच्छा समझा रहा हूँ, बिल्कुल सब समझ आएगा ऐसे करके, तुम खुद अपना एनालाइज कर सकते हो। तो इसीलिए वहाँ पे जो लाइव टेस्ट है उसका लिंक दिया गया है। और सिर्फ उसी वीडियो का लाइव टेस्ट नहीं, वेबसाइट के ऊपर जाके www.bettermindsclasses.com के ऊपर जाके वहाँ पे बहुत सारे लाइव टेस्ट जो है वो अवेलेबल हैं, उनको अटेम्प्ट कर सकते हो और अपने किसी भी जो सब्जेक्ट है उसकी परफॉर्मेंस को अपना वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास यहाँ पे आता है, द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन मेटल इज नोन एज। यानी कि जो हमारे जब ऑक्सीडेशन होता है, तो जब हमारा किसी भी मेटल का जो ऑक्सीडेशन होता है और वो हमारे मेटल को डैमेज करता है, तो सबसे पहली बात तो एक चीज़ हमको ये समझ आती है कि जब भी कभी किसी मेटल का ऑक्सीडेशन होगा तो उससे हमारा क्या होगा, जो मेटल होगा वो वहाँ पर डैमेज होगा। तो ये कह रहे हैं कि मेटल का वो जो डैमेजिंग जो इफेक्ट है ना, उस प्रोसेस को हम बोलते क्या है, वो जो चीज़ हो रही है उसको हम बोलते क्या है। तो देखो जब भी किसी भी मेटल, कोई भी मेटल ऑक्सीडेशन की वजह से अगर खराब होता है, तो हम बोलते हैं कि जो मेटल है वो हमारा क्या हो गया, उसका कॉरोजन हो गया है। तो यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, यानी कि मेटल का हमारा क्या हो रहा है, कॉरोजन हो रहा है यहाँ पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन फूड। अब मान लो जैसे एक चीज़ हम समझ गए कि भाई मेटल का तो ऑक्सीडेशन होने से डैमेज होता है, साथ ही साथ जो फूड होता है, अगर उस फूड का भी हमारा ऑक्सीडेशन हो गया, जो हाँ वही फूड जो हमारे घर में खाना रखा है उसकी बात हो रही है, अगर उसका ऑक्सीडेशन हो गया तो वो भी क्या होता है, ख़राब हो जाता है। तो उसके जो ख़राब होने का प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? तो ऐसा नहीं कि मेटल को कॉरोजन कहते हैं, तो जो भी चीज़ ख़राब होगी अब कॉरोजन बोलना है, उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, यानी कि जो रेंसिडिटी है उसको ये कहते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए रेंसिडिटी करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, द ऑक्सीडेशन कॉज्ड बाय द ऑक्सीजन ऑफ एयर इज ऑल्सो नोन एज। अब देखो जो हमारा क्या हो रहा है, जब भी कभी ऑक्सीडेशन होता है अगर हमारा, जो कि अब ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है भाई, हम कोई लाके उसको ऑक्सीजन तो दे नहीं रहे, हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वही आ रही है और वही उसका ऑक्सीडेशन कर रही है। तो कह रहे हैं ऐसे ऑक्सीडेशन को हम क्या बोलते हैं, किस चीज़ की वजह से कॉज होती है? तो यहाँ पे उसको हम बोलते हैं एरियल ऑक्सीडेशन। एरियल ऑक्सीडेशन क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आ रही है, एयर से आ रही है हमारे पास, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, यानी कि एरियल ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है, द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली इज नोन एज। अब क्या होता है, मेटल्स का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, तो वहाँ पे मेटल्स का क्या होता है, एक तरीके से ऑक्सीडेशन का मतलब ऐसा है जैसे कि कोई मेटल है, मेटल को कोई खा रहा है, तो इसको ईटन अप बोलते हैं कि यहाँ पे खा रहा है कोई चीज़ मेटल को। तो ये जो प्रोसेस है मेटल को खाने का, या ये कह लो मेटल को खराब करने का जो प्रोसेस है, इसको हम क्या कहते हैं? तो ये सबसे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, कॉरोजन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरोजन। अब जो कोरोजन होता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो अब यहाँ पे ये मत समझ लेना कि पुराने कुछ क्वेश्चन में ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन की बात आई तो ऐसे देखो, मेटल्स का जो कोरोजन है उसके लिए कुछ कुछ कंडीशन नेसेसरी होती है। जैसे पहला है ऑक्सीजन, तो बिल्कुल ऑक्सीजन तो ऑक्सीडेशन करता है, ये तो तुम समझ गए होंगे। लेकिन साथ ही साथ इसके साथ हमको चाहिए होता है मॉइस्चर भी चाहिए होता है। तो सिर्फ अकेला ऑक्सीजन कुछ नहीं कर पाएगा या अकेला मॉइस्चर भी कुछ नहीं कर पाएगा, दोनों मिलके काम कर पाते हैं। जहाँ पे दोनों होंगे वहाँ पे पक्का मेटल का कोरोजन हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें, और साथ ही साथ अभी इस वाले चैप्टर में तो हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन आगे जाके हम इस वाले जो आगे हमारा जो अगला जो चैप्टर है वहाँ पे हम पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट में, कि जो एसिड्स होते हैं उनका कोरोसिव नेचर होता है। अब देखो कोरोसिव नेचर क्या है, देखो जैसे कभी एसिड वगैरह स्किन पे गिर गया तो देखा होगा, दिखाते हैं ना कि स्किन जल गई और ऐसे करके बर्न हो गई स्किन, तो वो एक्चुअल में स्किन का बर्न होना क्या है वहाँ पे, ये वो भी क्या एक तरीके का कोरोजन है। यानी कि जो एसिड होता है वो हमारा तो जैसे स्किन का कोरोजन बताया वो तो कर ही रहा है, स्किन को करोड तो कर ही रहा है, लेकिन मेटल्स का भी यहाँ पे कोरोजन होता है, यानी कि एसिड भी कोरोजन कर सकता है। तो यानी कि यहाँ पे तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हो गए, तीनों चीजें कोरोजन कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज, ये तीनों के तीनों यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, रस्टिंग मीन्स कोरोजन ऑफ। जो रस्टिंग होता है उसका मतलब किसका कोरोजन होना है। मतलब जैसे अब देखो एक चीज़ समझो, हमारा जो सबसे ज़्यादा जो मेटल यूज़ होने वाला है तुम्हारे घर में आसपास, तुम देखते होंगे जो गेट बना है तुम्हारा, मेन गेट होगा, घर में जो छत की जो रेलिंग जो बनी होती है वो हो गई, तो इतनी सारी जो चीज़ें बनी होती है ये मैक्सिमम हमारे घर में किस चीज़ की बनी होती है, लोहे की बनी होती है, आयरन की। तो अब आयरन इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, हर जगह पर आयरन इतना यूज़ होता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो आयरन है उसके कोरोजन को हमने एक स्पेशल नाम दे रखा है। मतलब आयरन के कोरोजन को कोरोजन तो कह सकते हो, लेकिन एक भाई होता है ना, इज्जत सी दे दी उसको थोड़ा सा कि यार इतना ज़्यादा हो रहा है, इसका तो नाम अलग सा देना पड़ेगा, बनता है इसका। तो यानी कि यहाँ पे किसका होता है, रस्टिंग जो है वो कोरोजन, उसका मतलब है कि आयरन का कोरोजन। अब यहाँ पे ये ध्यान देना कि सिर्फ नीचे आयरन भी लिखा हो सकता है और उसका सिंबल भी तुम्हें याद होना चाहिए, आयरन का सिंबल Fe, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, व्हेन आयरन ऑब्जेक्ट लेफ्ट इन एयर इट गेट्स कवर्ड विद डैश कलर्ड सब्सटेंस। जब भी कोई आयरन ऑब्जेक्ट होता है वो उसको तुमने खुली हवा में छोड़ दिया, तो ऑब्वियसली बात है तभी रस्टिंग होती है। रस्टिंग मतलब वो जो जंक लगना होता है तभी होता है। तो उसको जब खुला हवा में छोड़ दिया, इट गेट कवर्ड विद डैश कलर्ड सब्सटेंस, तो वो किस कलर का हो जाता है। तो तुमने देखा होगा जब भी कहीं पर जंक वगैरह लगा होता है तो कौन से कलर का होता है, रेड ब्राउन कलर का सा हो जाता है। देखा होगा अपने घर में कूलर में, कई बार लोहे का वाला अगर कूलर है तो उसमें लग जाता है। जितनी भी लोहे की चीज़ें हैं, मतलब इसीलिए तुम पेंट वगैरह करते हैं ना उनके ऊपर, ताकि उनको बचा सकें। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, उसका कलर क्या हो जाता है, रेड ब्राउन कलर होता है हमारा जो रस्टिंग होती है उसकी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8, द रेड ब्राउन सब्सटेंस बाय विच आयरन इज कवर्ड व्हेन लेफ्ट इन एयर फॉर कंसिडरेबल टाइम कॉल्ड। जो कह रहा है कि जो रेड ब्राउन सब्सटेंस जो उसके ऊपर जम जाता है उसको हम बोलते क्या है भाई, उसको जंक बोलते हैं वैसे हिंदी में तो, पर यहाँ पे क्या बोलेंगे, उसको रस्टिंग कहते हैं। यानी कि रस्टिंग तो प्रोसेस हो गया, उसको बोलेंगे क्या है, क्या वो जंक, यानी कि रस्ट। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर इज ड्यू टू। सिल्वर के ऊपर जो सिल्वर देखो हर मेटल का जब कोरोजन होता है तो कलर जो है वो अलग अलग शो होगा। अब जैसे आयरन की कोरोजन हुआ था तो रेड ब्राउन कलर हुआ था, ऐसे ही जब सिल्वर का कोरोजन होगा तो कलर कुछ और होगा। तो ये कहने जो ब्लैक कलर की कोटिंग है, तो ब्लैक कलर की कोटिंग एक्चुअल में क्या चीज़ है, वो कोरोजन है वो सिल्वर का, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, कई बार ये भी पूछ सकते हैं कि कलर कौन सा होता है सिल्वर के कोरोजन होने पर। या इसका सबसे अच्छा तुम देख सकते हो, जैसे हमारी मम्मी लोग, बहन लोग, या जैसे पायल वगैरह पहनते हैं या कोई भी सिल्वर का वो कुछ भी चीज़ अगर पहनते हैं तो उसमें देखा होगा कुछ टाइम बाद वो ब्लैक ब्लैक सा पड़ जाता है। जब नया नया खरीद के लेके आते हैं उस टाइम तो एकदम शाइन मार रहा होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है उस पर ब्लैक ब्लैक कलर का वो जम जाता है। तो इसीलिए सिल्वर के ऊपर क्या होता है, जब सिल्वर का, क्योंकि वो खुले भाई वो लोग वो डेली यूज़ में कर रहे हैं, उस पर पानी भी पड़ रहा है दिन भर में, ठीक है, उस पर एयर भी जा रही है उस पर, तो इस चीज़ की वजह से क्या होता है वो ब्लैक ब्लैक पड़ जाती है। क्यों, क्योंकि उसका क्या हो रहा है वहाँ पे मेटल्स का क्या होता है, कोरोजन होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, कोरोजन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। अब तो तुम समझ ही होंगे जिस भी मेटल के ऊपर एक कलर पूछ रहे हैं ना तो एक्चुअल में कोरोजन हो रहा है, सबका अलग अलग है। तो ये तुमको कलर भी याद रखना है किसमें कौन सा कलर आता है। तो जो कॉपर है उसके ऊपर हमारा क्या होता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। यानी कि जैसे कॉपर खराब होगा तो, अच्छा कॉपर तुमने देखा होगा जो मंदिर वगैरह में जो लोटा रखा रहता है वो तांबे का, खैर वो तो अलग बात है कि वो प्योर इतने आते नहीं है, बट लेकिन फिर भी जब कभी देखना उसको कभी बाहर से तो जल्दी से नहीं होता हो करोड़, बट अंदर वाली सरफेस क्योंकि इस हिसाब से बनाया होता है कि भाई ऑब्वियसली बात है फिर बिकेगा नहीं ना, बाहरी कोरोजन होने लग गया, तुम कहोगे अरे नहीं इसकी दुकान से नहीं लेना, ये बड़ा बेकार चीज़ दे रहा है। तो अंदर से लेकिन कई बार कोरोजन होता है क्योंकि अंदर बहुत टाइम तक मंदिर वगैरह में रखा रहता है तो पानी वगैरह भर के रखते हैं उसको हम उसमें, तो अंदर कभी देखना वो जो कलर होता है उसका ग्रीन कलर हो जाता है, वहाँ पे ग्रीन कलर की कोटिंग होती है। तो एक्चुअल में हो कह रहा है वहाँ पे मेटल का कोरोजन हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर, द कंडीशन प्रोड्यूस बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रोड्यूस डैश इन फूड।
अब देखो एरियल ऑक्सीडेशन मतलब तुम समझ गए, एयर से जो ऑक्सीजन आ रही है उसको क्या बोल रहे हैं कि एरियल ऑक्सीडेशन हो गया हमारे उस फूड का जिस फूड में हमारा फैट और ऑयल प्रेजेंट था। और मैक्सिमम जो हमारा अपना इंडियन फूड में तो भाई तेल अगर ना हो तो यार मज़ा ही कहते हैं ना, अरे यार तेल नहीं डाला क्या, तेल नहीं था क्या, है ना। तेल तो भाई चाहिए होता है, देखो टेस्ट चाहिए भाई हमको, ठीक है, भले कोलेस्ट्रॉल जम गए कि टेस्ट चाहिए लेकिन, ठीक है। तो जितने भी हमारा फूड होता है उसमें फैट और ऑयल तो प्रेजेंट होता है। तो कह रहे हैं फैट और ऑयल जो वाला जो फूड होता है उसका जब एरियल ऑक्सीडेशन होता है तो एरियल ऑक्सीडेशन होने से उसमें फ़र्क क्या पड़ता है, अनप्लीजेंट स्मेल आती है। तो बिल्कुल जब तुम्हारा खाना खराब हो जाता है, बासी वगैरह खाना जो रहता है उसमें क्या आती है, अनप्लीजेंट स्मेल आती है, अजीब सी स्मेल आती है। फिर है ऑप्शन नंबर बी अनप्लीजेंट टेस्ट, उसका टेस्ट भी बेकार आता है, ठीक है, तो टेस्ट भी बेकार हो गया। थर्ड क्या आता है, प्लीजेंट लुक, क्या वो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा होता है क्या, तो भाई दिखने में तो इतना कुछ फ़र्क ऐसा पड़ता नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। डी ऑप्शन कह रहा है कि दोनों चीज़ होती है, अनप्लीजेंट स्मेल भी होती है, अनप्लीजेंट टेस्ट भी होता है। तो बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, अनप्लीजेंट स्मेल भी हो रही है और अनप्लीजेंट टेस्ट भी आ रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। द कंडीशन प्रोड्यूस बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रोड्यूसेस इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड। जो फूड में जो अनप्लीजेंट स्मेल और जो टेस्ट आता है उसके एरियल ऑक्सीडेशन की वजह से, उसको हम क्या बोलते हैं। तो देखो जब हमारा मेटल में कोई ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको तो हम बोलते हैं कि कॉरोजन हो रहा है, और वो भी अगर आयरन का हो रहा हो तो फिर तो और इज्जत, फिर तो उसको बोलना है कि ये तो रस्टिंग हो गई, ठीक है। ऐसे ही जब फूड का एरियल ऑक्सीडेशन होगा तो उसको कॉरोजन नहीं बोलना, फूड के लिए अलग इज्जत है, तो फूड का अलग नाम है। तो फूड में उसका नाम हमारा क्या होता है, रेंसिडिटी उसका नाम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू द फूड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। अब देखो रेंसिडिटी तो होनी है, तो तुम समझ गए एयर से ऑक्सीजन थोड़ी ना हटा लोगे, तो फिर इसको बचाओगे कैसे, एंटीऑक्सीडेंट डाल के। तो देखो एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, कुछ एक तरीके के केमिकल होते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीजन का क्या है उल्टा, यानी कि जो ऑक्सीजन को अपोज करे, भगाए। तो अगर तुमने अपने फूड में एंटीऑक्सीडेंट डाल रखा है तो ऑक्सीजन आएगी, लेकिन तुम्हारे फूड में क्या प्रेजेंट है, एंटीऑक्सीडेंट, मतलब ऑक्सीडेंट को भगाने वाले, तो वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को वहाँ से भगा देंगे, ऑक्सीडेशन जो है फूड का वो नहीं होने देंगे, तो बच गया तुम्हारा खाना, यानी कि रेंसिडिटी को तुमने प्रिवेंट कर लिया। तो ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट आंसर है। बी आता है नाइट्रोजन। अब ये तुम आगे जाके हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि जो नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रोजन एक तरीके की बहुत ही ज़्यादा अनरिएक्टिव गैस है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती हो नॉर्मल गैस के जैसी भी, ऐसा भी नहीं है, बट काफ़ी हद तक क्या है, अनरिएक्टिव गैस है ना वो। और सबसे मेन चीज़ क्या है कि वो हमारे एटमॉस्फेयर में एकदम 78% भाई सबसे ज़्यादा तो ये है, इससे ऊपर कौन है, ठीक है। तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा भी अवेलेबल है। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे जो चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं ना, जिसमें तुम बोलते हो अरे यार लेज़ वाले तो हवा भर के देते हैं, तो भैया वो हवा नहीं भर के दे रहे हैं, वो वहाँ नाइट्रोजन भर के दे रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे जो चिप्स वगैरह वो क्या ऑयली वगैरह सब्सटेंस से बने, फैट और ऑयल उसमें प्रेजेंट है, तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, रेंसिडिटी हो जाएगी वहाँ पे। तो उन्हें पता है कि ऐसा होगा, तो उन्होंने क्या करा, पहले ही नाइट्रोजन डाल दिया। अब जब नाइट्रोजन उस चिप्स के आसपास रहेगी तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी फिर जब उसमें, और वैसे भी सील पैक होता है तो वो निकलेगी नहीं नाइट्रोजन वैसे भी। तो बी ऑप्शन भी सही है, यानी कि रेंसिडिटी को नाइट्रोजन डाल के भी प्रिवेंट किया जा सकता है। फिर है रिड्यूसिंग एजेंट। अब एक चीज़ समझो, एक्चुअल में ना जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ना, जो ऑप्शन नंबर ए में जो दिया एंटीऑक्सीडेंट, वही हमारे क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। एक्चुअल में रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है, रिडक्शन करना। मुझे फूड में प्रॉब्लम क्या हो रही थी, फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा था मेरा, तो फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मैंने क्या करा, वहाँ रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया। मैंने कहा अब होके दिखाया ऑक्सीडेशन, मैंने तो यार रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, उसका रिडक्शन कर देगा, होके दिखाया ऑक्सीडेशन, रिडक्शन कर देंगे उसका, जिस चीज़ से प्रॉब्लम है उसको भगा देंगे। यानी कि एक तरीके से वही एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वही हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यानी कि सी ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन है। यानी कि यहाँ पे टोटल मिला के तीनों ही ऑप्शन सही है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। अब जो रेंसिडिटी है उसको किस तरीके से बचाया जाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है कि कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, कि भाई फूड को कहाँ रख दो, फ्रिज में रख दो। तो देखो होता क्या है कि जो फूड होता है ना, जो जितने भी देखो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, कोई बैक्टीरिया वगैरह आएगा वो अपना एक्शन करेगा। अब जो बैक्टीरिया वगैरह जितनी भी चीज़ें होती है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर खराब कर रहे हैं हमारे खाने को, वो नॉर्मल टेम्परेचर में रहना पसंद करते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर में उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। अब मैंने मान लो अगर फूड को रख दिया रेफ्रिजरेटर में, तो वहाँ टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा लो, तो आधे बैक्टीरिया तो वहाँ पे ग्रोथ ही नहीं कर पाएंगे, उनकी लाइफ ही नहीं चल पाएगी वहाँ पे। तो इसीलिए क्या होता है, कोल्ड प्लेस में हम रखते हैं। बहुत सारी चीज़ों में तुमने देखा होगा वहाँ पे लिखते हैं स्टोर, उस पर बाहर लिखा होता है स्टोर इट इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस, ऐसे करके लिखा होता है, तो इसीलिए वहाँ पे लिखा होता है। फिर बी ऑप्शन है, यानी कि ए ऑप्शन तो सही है, हाँ ऐसे करके तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रिज में रख के। बी ऑप्शन हमारा क्या है, स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। जो फूड है उसको हम एयर टाइट कंटेनर, मतलब एयर टाइट कंटेनर मतलब ऐसा कंटेनर जहाँ पे एयर ना पहुँच पाए उस तक,
प्रॉब्लम किससे थी? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन कहाँ पे? कौन सी ऑक्सीजन से? एरियल ऑक्सीडेशन से, एयर की ऑक्सीजन से। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, अब फूड को मैंने ऐसी जगह रख दिया जहाँ एयर ही नहीं पहुँच पा रही, तो यानी कि वो फूड तब भी बच जाएगा, यानी कि सही है। तो ये भी एक तरीका है रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने का। ऑप्शन नंबर सी आता है कीपिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, लाइट से दूर रखो। तो मैंने क्या बोला, वहाँ पे लिखा होता है ना कीप द फूड इन कोल्ड एंड डार्क प्लेस, ऐसे करके भी लिखा होता है। तो डार्क प्लेस क्या, अंधेरे में, क्योंकि मैक्सिमम जो रिएक्शंस होती है ना वो लाइट में क्या होता है, हमने पढ़ा भी था टाइप्स ऑफ रिएक्शन की, एक फोटो सेंसिटिव रिएक्शंस भी होती है, जो लाइट की, फोटो मतलब लाइट की वजह से रिएक्शन जो होती है वो थोड़ी सी तेज हो जाती है। तो अगर लाइट नहीं पड़ रही होगी तो ये नहीं बोल रहा कि कभी खराब नहीं होगा, लेकिन वो जो रेट है ना खराब होने का वो बहुत स्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि लाइट में क्या होती है, रिएक्शन थोड़ी सी तेज होती है, जल्दी होती है, जल्दी चीज़ें खराब होती है। तो लाइट से दूर रखो उसको। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा पूरा सही हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज, ये तीनों ही ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 15 हमारा लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। और लास्ट क्वेश्चन तो भाई बोलने की बात तो है नहीं, अब तो समझ ही गए, लास्ट क्वेश्चन तो तुम्हें करना होता है ना, ठीक है। देखो जितने भी हमने यहाँ पे क्वेश्चंस करे उनमें ऑलरेडी अगर अच्छे से तुम्हें वो समझ आए हैं तो ये क्वेश्चन भी तुम बहुत ही ईजिली अटेम्प्ट करोगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। विच गैस इज एडेड टू फूड पैकेट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रेंसिडिटी। जो फूड के जो पैकेट्स होते हैं हमारे, जो भी पैकेज जो फूड आता है उनके अंदर क्या होती है, गैस ऐड करी जाती है जिसकी वजह से वहाँ पे रेंसिडिटी ना हो। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन सी वो गैस होती है, ऑक्सीजन होती है, आर्गन होती है, नाइट्रोजन होती है या हीलियम होती है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं। सही आंसर जो है वो मेरे को बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, जिसका भी आंसर करेक्ट होगा उसको मैं हर बार की तरह हार्ट दे दूंगा वहाँ पे, और पता लग जाएगा तुमको कि किसका आंसर यहाँ पे करेक्ट है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि यहाँ पे जितने भी MCQs थे बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझ में आए होंगे, और ये पूरी की पूरी जो MCQ सीरीज़ है ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे से पसंद आ रही होगी। लेकिन फिर भी अगर इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर चैनल से रिलेटेड कोई भी सजेशन अगर होता है तो उसको यूट्यूब के कॉमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पर हमको मैसेज करके ही बता सकते हो। तो चलो मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो और मज़े करते रहो।